चलिए बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम बहुपद पढ़ने वाले हैं। बहुपद प्रश्नावली 2.1। बहुपद पढ़ने से पहले चलिए बहुपद के बारे में जानते हैं। जो बहुपद होता क्या है। यदि हम बहुपद की बात करें, बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, तो आप कहिएगा कि बहुपद एक अवधारणा है जिसका अध्ययन बीजगणितीय शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जब बीजीय व्यंजक में शामिल सभी चरों की घात केवल पूर्ण संख्या हो। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हम इसे शॉर्टकट में कह सकते हैं एक बीजीय व्यंजक जिसमें शामिल चरों की घात ऋणात्मक नहीं हो, धनात्मक हो, वो क्या कहलाता है? तो कहिएगा बहुपद कहलाता है। ठीक है, यदि हम बहुपद में बात करें तो एक चर पद होता है और एक अचर होता है। ध्यान से समझिएगा, एक चर होता है चर और एक दूसरा होता है अचर। चर किसे कहेंगे? तो चर जो होगा आपका x, y, z या p, q, s के रूप में होगा। चर का मान बदलते रहता है। चर का मान है वो बदलते रहता है, क्योंकि कभी x का मान 1 होगा तो x का मान 2 होगा, कभी कभी x का मान 3 होगा। तो इस कंडीशन में आपका चर का मान बदलेगा, लेकिन जो अचर होता है इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान कांस्टेंट रहता है, यानी स्थिर रहता है। जैसे 2 को आप 2 ये न कहिएगा, ठीक है, 5 को 5 कहिएगा, 7 को 7 कहिएगा, ठीक है, उसी तरह 8 को 8 कहिएगा। तो इस क्या है? तो कहेंगे ये अचर पद है। अचर पद का मान नहीं बदलता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि जो चर होता है इसका मान बदलता है और अचर होता है इसका मान नहीं बदलता है। यदि हम ध्यान से देखिए, यदि हम बहुपद की बात करें, बहुपद तो एक होगा चर पद, तो चर पद का मान आपका बदलेगा, और दूसरा होगा अचर पद। अचर पद जो होगा इसका मान नहीं बदलेगा, इसका मान कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस चर पद को x, y या z के रूप में लिखा जाता है, जबकि इस अचर पद को किस रूप में लिखेंगे? तो आप कहिएगा 2, 5, 3, 8। ठीक है, तो 2 को 2 कहेंगे, 3 को 3 कहेंगे, 8 को 8 कहेंगे। ठीक है, तो इसका मान नहीं बदलता है। अब समझिए, अब होता है यदि हम चर में अचर से गुना करें, अचर से गुना करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो कहिएगा हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए चर पद x है और अचर पद मान लीजिए 5 है, तो इसमें गुना कीजिएगा तो क्या मिला? तो कहिएगा 5x मिला। तो ये जो 5x मिला इसको हम क्या कहेंगे? तो कहिएगा इसी को कहेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। या √2 इंटू y में गुना कीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा? तो कहेंगे √2y। तो ये क्या है? तो कहिएगा ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ से इस आपको क्लियर होगा। अब कंडीशन ए है कि जो कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होते हैं। यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कुछ बीजीय व्यंजक, बीजीय जो व्यंजक होते हैं ये बहुपद होते हैं, बहुपद होते हैं, और कुछ बहुपद नहीं होते हैं, बहुपद नहीं होते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि हम कहें आपको
कीजिए सभी सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। तो आप कहिएगा सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। तो कहिएगा नहीं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। जैसे समझिए, यदि हम √2 इंटू एक्स की बात करें तो ये क्या है, तो कहिएगा ये आपका बहुपद है, बहुपद है। और साथ में क्या है, तो ये बीजीय व्यंजक भी है। लेकिन यदि हम आपसे √2 एक्स के बात करें तो इसको √2 को अलग लिखिएगा इंटू √y को अलग लिखिएगा, तो कहिएगा ये बीजीय व्यंजक है, तो एकदम बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद है, तो कहेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुपद होने के लिए जो चर पद होता है, चर पद उसका घात जो है, घात ये क्या होना चाहिए, तो कहिएगा सर पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कौन है, तो कहिएगा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं होना चाहिए चर के घात के रूप में, तो आपका बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ √x का घात आपका कितना बन रहा है, 1/2 बनेगा। यहाँ √x का वैल्यू निकालिएगा तो वो x/1/2 बनेगा। तो 1/2 ये आपका पूर्ण संख्या है, तो कहिएगा नहीं है। तो कैसे हो सकता है, तो कंडीशन ऑब्जेक्टिव के लिए याद कीजिएगा कि जो सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से यदि क्लियर हुआ होगा तो आगे चलते हैं। आगे समझिएगा, जो बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के कितना प्रकार होता है, तो कहिएगा एक पदी होता है, एक पदी, एक होता है द्विपदी, और एक होता है आपका त्रिपदी। ठीक है, और यदि हम एक पदी की बात करें तो एक पदी में हम 7x लिख सकते हैं या 5x लिख सकते हैं, सब क्या है, तो कहिएगा एक पदी है। यदि द्विपदी की बात करें तो द्विपदी में आप क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 2x² + 5 लिख सकते हैं। ये क्या है, तो कहिएगा द्विपदी है। ठीक है, अब समझिए त्रिपदी, तो त्रिपदी में क्या होना चाहिए, तो कहिएगा सर 3 घात होना चाहिए। तो 3x² + 2x + 5 ये क्या है, तो कहिएगा कि त्रिपदी है। तो यहां से क्लियर हो गया बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो एक पदी, अब समझिए एक पदी को रैखिक बोला जाता है, रैखिक या रेखीय बोला जाता है, या रेखीय बोला जाता है। ठीक है, और द्विपदी को क्या बोलेंगे, तो कहिएगा द्विघात बोला जाएगा। और त्रिपदी को क्या कहिएगा, तो कहिएगा त्रिघात बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां से ही आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, यदि हम बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो ये भी जान जाइए, बहुपद के व्यापक रूप, तो बहुपद के व्यापक रूप कितना होता है, तो प्यारे बच्चों ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको आना चाहिए ax² + bx + c, ये आपका क्या है, तो कहेंगे बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद एक बार और रिकॉल कर लीजिए, समझ लीजिए। तो बहुपद क्या है, तो कहेंगे बहुपद बीजीय व्यंजक जिसमें शामिल चरों की घात
एक पूर्ण संख्या हो, ऋणात्मक नहीं हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। यदि चर की बात करें तो चर को हम एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी के रूप में लिख सकते हैं। चर का मान बदलता है। अचर जो है अचर, तो अचर 2 4 6 8 ये अचर पद है। अचर पद का मान नहीं बदलता है। यदि हम ये सब उदाहरण है, ठीक है। यदि हम बीजीय व्यंजक की बात करें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि हम बीजीय व्यंजक की बात करें तो कहेंगे बीजीय व्यंजक क्या है, जब चर पद और अचर पद में मल्टीपल किया जाता है यानी गुना किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो कहिएगा सर बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो चर पद और अचर पद के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो शॉर्ट में एक कहिएगा, आप क्या कहिएगा, कहिएगा बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ही बन रहा है कि जे कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं और कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जे क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, तो आप कहिएगा यस सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, तो कहिएगा नहीं सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो हमें आशा है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, यदि हम बहुपद के प्रकार की बात करें, बहुपद के प्रकार की बात करें तो जनरली आप 3 टाइप देखते हैं बहुपद के प्रकार के। एक को एक पदी कहा जाता है, एक द्विपदी और एक त्रिपदी। यदि हम एक पद की बात करें तो कहेंगे 5x एक पद में है या 2x एक पद में है। यदि द्विपद की बात करें तो 2x² प्लस 5 या 5x² प्लस 2 ये क्या है, तो कहिएगा सर ये द्विपदी में है। और त्रिपदी की बात करें तो 3x के पावर क्यूब या 2x के पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 5 7 कुछ भी हो तो ये सब क्या है, तो ये त्रिपद में है। और एक पदी को रैखिक बोला जाता है, एक पदी को रैखिक बोला जाता है, और द्विपदी को द्विघात बोला जाता है, और त्रिपदी को त्रिघात बोला जाता है, यानी त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यदि बहुपद के व्यापक रूप के बारे में पूछे, जो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब a का मान जो है यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, तो कहिएगा सर अचर पद होगा, अचर पद होगा, जैसे 5 होगा, ठीक है। b का मान क्या होगा, तो कहिएगा सर 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, चाहे -3 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और c का मान क्या होगा, तो कहिएगा 1 होगा, चाहे 5 होगा, कुछ भी अचर पद होगा। तो ये सब क्या है, तो बहुपद के व्यापक रूप है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, तो अगर हमारे नजरिए से देखिएगा तो आपको याद रखना है, बच्चे इसमें भूल जाते हैं कि जो क्या सभी बहुपद, क्या देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, बहुपद होते हैं। बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होंगे, तो देखिए जितना भी बहुपद है, जैसे मान लीजिए 5x² या 5x² प्लस 2 या 5x³ प्लस 2x प्लस 5, ये सब क्या है, तो कहिएगा प्यारे बच्चों ये बहुपद है। तो जब बहुपद है तो ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। अब यहाँ समझिए, कह रहा है क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। चलिए चेक करते हैं जो होता है कि नहीं। तो देखिए बीजीय व्यंजक यदि हम बात करें 5x ये क्या है, तो कहिएगा सर ये बीजीय व्यंजक है प्लस बहुपद है। चलिए अगर हम बात करें 2x² प्लस 3, तो कहिएगा सर
ये वाला भी बीजीय व्यंजक है, अपलस बहुपद है। चलिए अगर हम बात करें √5x तो ये क्या है, तो कहिएगा सर ये बीजीय व्यंजक है और बहुपद है। लेकिन हम यदि आपसे पूछे √5x, ठीक है, तो ई बोलिए तो कहिएगा सर ये जो ए है ना ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इस x का जो घात है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यही आपको जानना है। देखिए यहाँ यदि इसको हम अलग अलग करें तो √5 × √x, ठीक है, तो ये √5 हो जाएगा और x के कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, x के पावर 1/2, यहाँ से ही सोल्व हुआ। ठीक है, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको निकला। तो देखिए तो प्यारे बच्चों कि x का जो मान है यानी जो चर पद का मान है, तो चर पद का जो है पावर, मान ले चर पद का जो पावर है वो आपका पूर्ण संख्या है, तो कहिएगा नहीं है। तो फिर कैसे हो सकता है? तो इसके 1 नंबर वाले के आंसर में लिखेंगे कि क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, तो कहिएगा हाँ होते हैं। ठीक है, और यहाँ कहिएगा क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, तो कहिएगा नहीं, सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका बहुपद समाप्त हुआ। बहुपद कोई भारी चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या है, चलिए एक प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिखाया गया है। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें जो है ना बच्चों कि आपको px के शून्य की संख्या निकालना है। तो देखिए px की शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक x एक्सिस है और एक y अक्ष है, यानी y एक्सिस है, इधर क्या होगा तो y डैश होगा, इधर होगा x डैश, यानी ई हो जाएगा आपका मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। और यहाँ जब x की तरफ आइएगा तो इधर होता है पॉजिटिव वैल्यू और x डैश की तरफ जाइएगा तो निगेटिव वैल्यू। इसी तरह जब y में जाइएगा y अक्ष में तो इधर होगा आपका पॉजिटिव वैल्यू और y डैश में आइएगा नीचे की तरफ तो इधर होगा प्यारे बच्चों निगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब समझिए ये उतना नहीं समझिएगा तो कोई बात नहीं है, ये समझने लायक है ही नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7 क्लास से ये सब। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है एक नंबर में कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कि जो इसका px का शून्य क्या है, तो शून्यक हम कैसे निकालते हैं। यदि px का शून्यक पूछे, यदि px का शून्यक पूछ ले तो देखेंगे जो px जो हमारा x अक्ष है तो x अक्ष को कितना बार काटा गया है। ठीक है, जो रेखा है वो x अक्ष को कितना बार काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ई आपका x अक्ष हो गया, ई आपका x अक्ष हो गया और x अक्ष को कोई रेखा कितना बार काटा है, तो कहेंगे नहीं काटा है, तो शून्य की संख्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए यदि 2 नंबर में देखिएगा तो यहाँ x अक्ष को कोई रेखा कितना बार काट रहा है, तो देखिए ई वाला जो रेखा है कितना बार काटा, तो कहेंगे 1 बार काटा। तो शून्य की संख्या कितना, तो यहाँ लिखिएगा शून्य की संख्या हो जाएगा आपका 1, यानी 1 आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, उसी तरह देखिए 3 नंबर में अब देखिए यहाँ x अक्ष को कितना बार काटा है, तो 1 बार यहाँ काटा, 1 बार यहाँ पे 2 बार और 1 बार यहाँ पे, तो कितना बार, तो 3 बार। तो शून्य की संख्या 3, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह 4 नंबर में देखिए तो x अक्ष को कोई रेखा कितनी बार काट रहा है, तो कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 बार काट रहा है, तो 2 बार देखिए, 1 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे px का शून्य कितना होगा, तो कहिएगा px का शून्य जो होगा वो कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए
उसी तरह 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में देखिए तो पी एक्स का शून्य कितना हो जाएगा, तो पी एक्स का शून्य कितना होगा, तो देखिए यहाँ एक बार काटा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी x को कितना बार काटा, तो x अक्ष को 4 बार काटा, तो शून्य की संख्या 4। और यहां देखिए कितना बार काट रहा है, तो लिखेंगे पी एक्स क्या शून्य कितना, तो कितना बार कहिएगा, तो देखिए कितना बार काट रहा है, एक बार तो x अक्ष को यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, यहाँ काटा नहीं है, छू के निकल गया है। देखिए इस रेखा को ये वाला छू के निकल गया, तो एक बार ये हुआ, 2 बार, और यहाँ भी छू के निकल गया है तो 3 बार, तो कितना शून्य हो जाएगा, तो कहिएगा 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह आपका 2.1 जो आपका प्रश्नावली था ये समाप्त हुआ। बहुत आसान था और बहुपद क्या होता है आसान भाषा में समझा दिए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, कम से कम 2-3 नंबर आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2-3 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।